जैसे हम लोग वो मतलब क्या मतलब गेट खुला हुआ था हम। और फिर हम लोग जैसे हम लोग बीच बीच में हम रास्ते में कहीं बच्चे हम लोग घूम रहे थे हम लोग, उन्हें तुरंत आवाज लगा हम लोग। तो वैसे हम दौड़ के हम लोग गए थे, तुरंत हम लोग सामने हम लोग स्पॉट हम लोग देखे हम लोग गिरती हुई। नीट परीक्षा से पहले एक और छात्रा ने दी जान। आखिर क्या वजह है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की अंधी दौड़ अब हमारे बच्चों की जिंदगी से भी बड़ी हो चुकी है? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से आई एक बेहद दर्दनाक और झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है, जिसने देश के हर माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। धार जिले के बलवारी खुर्द की रहने वाली और इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही एक प्रतिभाशाली छात्रा अवंतिका मौर्य की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद में मौत हो गई। अवंतिका का एक ही सपना था, अपने पिता की तरह डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना। लेकिन 3 प्रयासों के बाद भी सफलता न मिलने का दर्द, नीट परीक्षा को लेकर हाल ही के दिनों में उपजे विवाद और भविष्य की अनिश्चितता ने इस मासूम को अंदर से इतना तोड़ दिया था कि आज एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये घटना सीधे तौर पर हमारे समाज और खोखले सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अवंतिका पिछले 3 सालों से इंदौर में अपनी बड़ी बहन डॉक्टर सपना मौर्य के साथ में रहकर दिन रात नीट की तैयारी में जुटी हुई थी। गुरुवार की रात सब कुछ सामान्य था। वो मोबाइल पर अपनी चचेरी बहन से बात कर रही थी, लेकिन बात करते करते वो छत की तरफ गई और कुछ ही देर के बाद में तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। अवंतिका के पिता डॉक्टर बंशीलाल मौर्य, जो खुद खरगोन में मेडिकल ऑफिसर हैं, उस वक्त इंदौर में ही थे। उन्होंने भारी मन से कहा है कि वो किन परिस्थितियों में नीचे गिरी मुझे नहीं पता, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया वो खुद ही ये जानती होगी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। पिता का ये दर्दनाक बयान इस बात का सबूत है कि अवंतिका अंदर ही अंदर मानसिक तनाव के किस गहरे समंदर से जूझ रही थी। परिजनों के मुताबिक अवंतिका एक फाइटर थी। 3 बार असफल होने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी और एक और प्रयास करना चाहती थी। इस साल उसका एडमिशन फार्मेसी कॉलेज में भी करा दिया गया था ताकि बैकअप भी बना रहे, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ स्टेथोस्कोप और डॉक्टर की सफेद वर्दी में अटका हुआ था। हाल ही के दिनों में नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में जो विवाद और अनिश्चितता का माहौल बना, उसने अवंतिका के मानसिक तनाव को कई गुना तक बढ़ा दिया था। असफलता का डर और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ इस कदर हावी हुआ कि उसने ये आत्मघाती रास्ता चुन लिया। ये मौत सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि देश के उन लाखों युवाओं की खामोश चीख है जो हर रोज सफलता की इस क्रूर दौड़ में घुट रहे हैं। सर, बड़ी दुखद खबर है, बड़ा दुख हो रहा है। कल नीट की परीक्षा भी कैसे ये हुआ, विस्तृत में आप थोड़ा सा बताइए। मैं तो पहले मैं खुद में डॉक्टर मौर्य हूँ। यहाँ बीकन गाँव में लोग, खरगोन डिस्ट्रिक्ट का हम लोग। और मैं अभी मतलब तो अभी यहाँ पर गांव में आया हूँ। और अपनी जो बच्ची थी मतलब, वो इंदौर में मतलब स्टडी कर रहे थे 3 साल से मतलब नेट की मतलब। तो बीच में उसने मतलब क्या मतलब थोड़ा सा मतलब स्टडी थी मतलब, एग्जाम पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर वो रिपोर्ट हो रही थी। और मतलब वो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, तो उसके बीच में था मतलब डिप्रेशन। ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, कितना का टाइमिंग था, कब बेटी? टाइमिंग का तो सर लगभग मतलब 11 करीब मतलब होगा। खुद हम साथ में थे मतलब परिवार से सब मतलब, क्यों मेरी मतलब इंदौर में ट्रेनिंग चल रही 6 दिन की एमजी में। और कौन कौन उसके साथ में रहता था सर, बालिका के? बालिका के साथ में एक बड़ी बच्ची थी मतलब अपनी, वो खुद डॉक्टर है मतलब, उनके साथ मतलब वो रह रही थी मतलब उनके। और हम खुद साथ में थे मतलब परिवार से मतलब 5 लोग। जब आपको घटना पता चली, जब बच्ची नीचे गिर गई, उसके बाद में हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टरों के द्वारा, क्या हाँ, कहा गया? जैसे मतलब वो मतलब क्या मतलब गेट खुला हुआ था मतलब। और फिर मतलब जैसे मतलब बीच बीच में हम रास्ते में कहीं बच्चे मतलब घूम रहे थे मतलब, उन्हें तुरंत आवाज लगा मतलब। तो वैसे हम दौड़ के मतलब गए थे, तुरंत मतलब सामने हम स्पॉट मतलब देखे मतलब गिरती हुई। पढ़ाई में कैसी थी अवंतिका, किस प्रकार की पढ़ाई करती थी, पढ़ाई क्या तो मतलब बोलती थी? पढ़ाई तो बढ़िया कर रही थी वो मतलब। क्या बोलती थी, क्या बनना चाहती थी? लेकिन बीच में 4-5 महीने के बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस था उनको, कि हम लोग थोड़ा सा मतलब किसी से बात करना हम लोग कम कर दी थी, मतलब खाना थोड़ा कम कर दिया था, एकांत शांत में बैठना मतलब, ऐसे मतलब सिम्टम आ रहे थे मतलब। तो लग रहा था कि मतलब थोड़ा डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में है? हाँ, डिप्रेशन में। क्या बोलती थी अवंतिका, क्या बनना चाहती थी? लेकिन वो उसका ये सपना था कि मतलब डॉक्टर बनना चाहती थी और समाज की सेवा करना चाहती थी।
अपने एमपी के हम लोग ऑल इंडिया वर्ल्ड में लोग थोड़ा हम लोग हमारे खुद डॉक्टर हम लोग 4 लोग हम खुद में डॉक्टर हैं हम लोग घर में, हाँ परिवार में। तो उसका लक्ष्य था कि डॉक्टर बनना चाह रहे थे। उसने ये खौफनाक कदम उठाया, इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा? केवल डिप्रेशन? हो सकता हम लोग वो हो सकता हम लोग क्योंकि हमारे परिवार से हम लोग 4 लोग तो ऑलरेडी घर में पड़े डॉक्टर है और अपने रिलेटिव से कम हम लोग 10 लोग हम लोग अपने हम लोग बताऊं तो हम लोग अपने साड़ो भाई के 2 लोग, मतलब साला के 2 लोग, फिर हम लोग भांजे 2 लोग, ऐसे करके हम लोग लगभग 10 लोग हम लोग डॉक्टर बने। तो उसका भी ये सपना था कि वो हम लोग वो खुद डॉक्टर बने और अच्छी समाज सेवा करे, समाज सेवा करके आगे हम लोग अच्छे लोगों की सेवा करना चाहते थे। देखिए कल फिर नीट की एग्जाम है, इसमें हाँ। कई लोग परीक्षा देंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना और संघर्ष के साथ आगे बढ़ो हम लोग। और भी सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे कदम उठा लेते हैं सुसाइड करने के। सरकार से मैं ये चाहता हूँ मतलब आजकल की सरकार की योजना बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना, बच्चों को संघर्ष के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मतलब सफलता आगे मिलेगी और उसी में शांति है, सुकून सब जो भी मतलब। कितना दुख है आप? दुख तो बहुत हो रहा है हमको, लेकिन मतलब मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ बच्चों को मतलब समाज सेवा के लिए कि मतलब आगे हम लोग बढ़िया से तैयारी करें, संघर्ष करो, संघर्ष में जीवन है बस। ये मैसेज देना चाहेंगे? हाँ। तो देखिए ये डॉक्टर मौर्य है जो खुद बीकन गांव में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है और काफी दुख है। और इनका उन बच्चों से भी कहना है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंक अपने मन में ना लाए। पेरेंट्स से भी इनका कहना है कि वो सकारात्मक भाव रखे। इनके परिवार में खुद 5-6 डॉक्टर मौजूद हैं। अवंतिका के पिताजी खुद डॉक्टर है, इनकी एक बहन डॉक्टर है और अवंतिका भी पढ़ने में अच्छी थी। वो खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह अवंतिका को ही पता है। लेकिन इनका कहना है कि अवंतिका अवसाद में थी। पिछले 5-6 महीने से उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक नीट के अटेम्प्ट दे चुकी थी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। क्योंकि कल फिर से नीट की एग्जाम है और ऐसे में ये खुद भी बच्चों से, अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को सकारात्मक माहौल दे, अच्छा पढ़ाई का माहौल दे। ये केवल एग्जाम है, ये जिंदगी की एग्जाम नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है और बच्चों को भी खास तौर पर ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। कैमरामैन रितेश के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, धार। अवंतिका का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया, लेकिन उसकी मौत हमारे समाज के सामने एक सवाल छोड़ गई है कि क्या हम अपने बच्चों को सफलता की दौड़ में अंधाधुंध आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से संभालने की तैयारी भी कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ डिग्री और नंबर्स के पीछे भागते हुए मासूमों की बलि चढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल केवल अवंतिका का नहीं है, बल्कि देश के सुनहरे भविष्य यानी कि हमारी युवा पीढ़ी का है। इस दुखद घटना पर आपकी क्या राय है और हमारे नीट परीक्षा सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG।